माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है और क़ल्ब रमज़ान शब क़द्र को कहा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि उसने शब क़द्र को हज़ार महीनों से ज़्यादा अफजल और बरतर करार दिया है। खुदावंद आलम ने शब क़द्र की फ़जीलत को कुरान मजीद में बयान किया है और एक पूरे सूरे को सूरे क़द्र का नाम दिया है। शब क़द्र को इसलिए शब क़द्र कहा जाता है कि इस शब में इंसान अपने साल भर के नसीब और तक़दीर को बेहतर कर सकता है, और परवरदिगार आलम ने शब क़द्र को हज़ार महीनों से ज़्यादा अफजल करार दिया है। अगर हज़ार महीनों का हिसाब किया जाए तो वो 83 साल के बराबर होते हैं। यानी परवरदिगार आलम ने शब क़द्र की इबादत को 83 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल करार दिया है। रवायात में वारिद है कि इन शबों में फ़रिश्ते परवरदिगार आलम की इजाज़त से ज़मीन पर आते हैं और जो कुछ इंसान की तकदीर में लिखा जाता है उसे इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 शबों में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सोया नहीं करते थे। पहली शब माह मुबारक रमज़ान की शब 23 में, और शब ईद उल फित्र में, और शब नीमा शाबान में, इसलिए कि इन शबों में परवरदिगार आलम रिज़्क़ को तक़सीम करता है और हर वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में पेश आती है उसे मुअय्यन करता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा के नज़दीक 12 महीने हैं और माह मुबारक रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है, और क़ल्ब रमज़ान शब क़द्र को कहा जाता है। खुदावंद आलम ने शब क़द्र को इसलिए भी बाज़मत करार दिया क्योंकि परवरदिगार आलम ने इस शब में कुरान मजीद को पैगम्बर के ऊपर नाजिल किया, और कोई भी इंसान शब क़द्र की बरकत से महरूम नहीं रहता मगर ये कि वो ख़ुद को इस अजीम शब से महरूम करते। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि वाह हो उस शख्स पर जो शब क़द्र में ज़िंदा तो रहे लेकिन बख्शा न जाए। इस हदीस का मतलब ये है कि इंसान इस शब में शब-ए-दारी करे और खुदावंद आलम की इबादत करे और अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए कि इस शब में इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं। सवाल यह होता है कि आया वो कौन सा बेहतरीन अमल है जिसे शब क़द्र में अंजाम दिया जाए। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस शब में बेहतरीन अमाल अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करना और उमूर दुनिया व आखिरत के लिए दुआ करना, वालिदैन के हक़ में दुआ करना, अपने बरादर मोमिन के लिए दुआ करना और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करना, चाहे वो ज़िंदा हों या इस दुनिया से चले गए हों। लिहाजा हमारा फ़रीज़ा बनता है कि हम अपने आप को शब क़द्र के लिए आमादा करें और खुदावंद आलम के लिए मौरिद ख़ास क़रार पाएँ।